गाइज़ ये मैंने हाफ़ लेयरिंग पिछली वीडियो में आपको बताया था, हाफ़ लेयरिंग, ठीक है। ये हाफ़ लेयरिंग है। अब मैं आज आपको फुल लेयरिंग बताऊंगी कि फुल लेयरिंग कैसे करते हैं। अगर गाइज़ कोई मेरा वीडियो हाफ़ लेयरिंग का नहीं देखा है तो आप देख लो, उसे अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद ये फुल लेयरिंग का वीडियो देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे वापस मैं एक बार कैप कर देती हूँ, मतलब रिपीट कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि आप मैंने पिछली वीडियो में क्या बनाया था। मैं यहाँ पे फ्रंट लेयरिंग जब करती हूँ तो या कोई भी लेयरिंग फ्रंट लेयरिंग करते हैं तो पहले गाइडलाइन तैयार करते हैं और ये भी शेप बनाते हैं, देख रहे हो, तिरछा भी शेप बनाते हैं। तो इस तरह से आप भी शेप बनाकर ईयर टू ईयर पार्टिंग पहले करते हैं, फर्स्ट मिडिल में पार्टिंग करते हैं, सेकेंड हम लोग ये यहाँ ईयर टू ईयर पार्टिंग करते हैं। ईयर टू ईयर पार्टिंग में हम लोग ये भी शेप करते हैं, भी बनाते जाते हैं। जैसे मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग की और इसे भी शेप में, देखो भी शेप में बनाकर फ्रंट में फर्स्ट में गाइडलाइन तैयार कर लिया। अब इसी तरह से सारा हम लोग भी शेप बनाते हुए 5 टाइम्स मैंने लेयरिंग करते हुए सबको इक्वल इक्वल कटिंग किया। नीचे में मैंने जाकर थोड़ा सा तिरछा कर दिया, क्योंकि तिरछा इसलिए की हूँ ना, क्योंकि ये पीछे का जो बाल है ना उसको हमको थोड़ा बड़े रखना है। जिसमें जिन्हें बड़े लॉन्ग बाल रखने होते हैं ना, हेयर्स रखने होते हैं, उनके लिए ये नीचे के बालों को ना आप थोड़ा तिरछा कर कटिंग कर दोगे। तिरछा करने से क्या होगा ना कि आपका लंबा बाल आएगा। तो इसी तरह से मैं आज आपको लंबे बालों में लेयरिंग करना बताती हूँ किस तरह से। फ्रंट में तो आपने इतना कर दिया, यहाँ तक कर दिया, नेक से नीचे कर दिया। अब आप पीछे के अगर लंबे बाल है ना तो किस तरह से आप लेयरिंग दोगे ये मैं बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। अब देखो ये जो आगे का पार्टिंग है ना आपका, ये पार्टिंग इसको पीछे तक ले जाओगे। जैसे यहाँ तक मैंने किया ना, अब ये देखो इसे मैं, देखो यहाँ तक पार्टिंग किया हुआ, अब मैं इसे पीछे तक पूरा पार्टिंग कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से पार्टिंग कर लेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। अब एक पार्ट को हम लोग पिन कर लेंगे, ठीक है। इस आधा पार्ट्स को मैंने पोनी कर दिया ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे आप लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिछली वीडियो में बताया था कि आपको भी करना है, तो आप इसी तरह से भी में निकालोगे, ठीक है। सारा ये तो लेयरिंग हम लोग का कटिंग किया हुआ है, ठीक है। अब हम पीछे का लेयरिंग करेंगे ऐसे, ये इस तरह से, लेकिन भी ही करेंगे। इसे हम लोग भी के सीधा नहीं करेंगे। देखो ये भी जैसा बन रहा है, देखो बस पार्टिंग अच्छे से करना, ठीक है। देखो अगर अनइवन आ रहा है ना तो आप उसे इवन करो, देखो इस तरह से, देख रहे हो, इस तरह से ये भी नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। इसे मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ, अच्छे से पार्टिंग क्लियर होना चाहिए। गाइस जब हम लोग को लंबे बाल रखने होते ना तो हम लोग को क्या करना होता है, तिरछा फिंगर को तिरछा कर देना होता है। आप इस तरह से तिरछा करोगे ना तो ये बाल हेयर्स जो है ना हम लोग के लंबे लंबे कटेंगे। तो ये हेयर्स तो लंबे हैं, इसके हिसाब से ये मेरा गाइडलाइन हो गया। अब इसे मैं इतनी तिरछा कर बस इतने बालों को ही कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मेरा जो है ना हेयर्स जो है वो लंबे लंबे निकलेंगे। जिनको लंबे बाल रखने हैं ना उनको इस तरह कोशिश कर देना, इक्वल करोगे, ये इक्वल करोगे ना तो ये छोटे हो जाएंगे। आपको अगर लंबे बाल रखने हैं ना तो आप तिरछा रखोगे हाथ को। यहाँ तक मैंने तो सीधा हाथ रखा था, सीधा फिंगर रखा था। अब यहाँ पे मैं तिरछा फिंगर रख रही हूँ क्योंकि मुझे लंबे बाल चाहिए। एकदम माइंड में ध्यान रखना हमेशा कि जब आपको लेंथ बड़े रखने हैं हेयर्स के तो आपको फिंगर को, या जब कॉम करते तो कॉम को तिरछा रखना है, और जो कैंची है ना उसको सीधा रखना है, सीधा सीधा खड़ी कैंची कटिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा बातों को ध्यान रखोगे ना तो कभी आपकी हेयर्स कटिंग ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जब भी ड्राई हो हेयर उसको आप पानी से पूरी तरह से गीला कर लोगे ताकि वो अच्छे से उसका कटिंग में दिखे। अब इन बालों को, एक तो मैंने पॉनीटेल कर दिया है, अब दूसरा इन बालों को ये इरिटेट ना करे इसके लिए मैं, क्योंकि मुझे इतने ही बालों को लेना है तो मैं इसे पिन अप कर दे रही हूँ, ठीक है उधर। अब आप इस बालों को लेयरिंग डालो। देखो सेम प्रोसेस आपको पीछे के बालों को भी, दोनों साइड के बालों को ऐसे करना है। देखो इस तरह से मैंने किया, तिरछा हाथ लिया। अब जो आपके जो बाल बड़े हैं ना, जैसे ये बाल बड़े हैं, कैंची को एकदम खड़ा फ्रंट में रखोगे, इस तरह से सीधा कटिंग कर दो। बस देखो कितने बाल कटिंग हो रहे हैं।
अगर आपको लेंथ बड़े रखना है तो इसी तरह से कटिंग करना होगा। देखो बस इतने बालों को कटिंग करना है, देखो ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बाल है ना, अगर आपको दिखता है, हेयर्स को अच्छे से गीला कर कर फिर ही करना, क्योंकि हेयर्स जितने गीले रहेंगे ना उतना आपको उसका फिनिशिंग पता चलेगा, ठीक है। देखो इस तरह से ये मैंने तिरछा किया। जब भी कॉम्ब लेकर आओ नीचे तिरछा लेकर आओ, देखो देखो ठीक है। ये लेंथ पकड़ा। अब मैं ये जो पीछे बचे हुए बाल हैं उनको मैं खोल रही हूँ, क्लिप खोल रही हूँ। देखो क्लिप मैंने खोला इसे। अब मैं ऊपर से भी शेप लूँगी, ठीक है। इस तरह से कटिंग जा रहा है। एक ही वीडियो में मैं बनाती हूँ गाइस, बट बहुत लंबे वीडियो हो जाता है ना तो कोई देखना नहीं चाहता है, बोर हो जाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में कर दी, फ्रंट लेयरिंग और बैक लेयरिंग, ठीक है। अब आप इस तरह से फिर कटिंग करोगे जितने। अब स्प्रे मैं बॉटल स्प्रे करती हूँ, अब इसे ये इरिटेट करेगा इसलिए मैं सॉरी, बाल उलझ गए। बाल उलझने नहीं चाहिए और एकदम गीले होने चाहिए। डॉल के बाल है ना थोड़ा ड्राई ज़्यादा हो रहा है, हम लोग के बाल भी ड्राई होते हैं, ऐसा नहीं है। फिर अब मुझे तिरछा करना है, देखो यहाँ तक मैं तिरछा करूँगी, देखो इसे फिर थोड़ा सा कटिंग करूँगी। देखो ये जो गाइडलाइन से थोड़ा सा नीचे है, बस तिरछा कटिंग करो सीधा। देखो कैंची सीधा रहना चाहिए, फिंगर तिरछा रहेगा और फिर कटिंग करेंगे इस तरह से, देखो ठीक है। आपको दिख रहा है गाइस? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बताऊंगी, अच्छे से क्लियर कर कर बताऊंगी गाइस। कोई भी प्रॉब्लम पूछना। एक्चुअली में मेरे हो सकता है कि कहीं कहीं गड़बड़ हो जाए वीडियो बनाने में। प्रोसेस यही रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। अब सारे हेयर्स को लेकर आप इसे इस तरह से लेयरिंग करोगे साइड में, ठीक है। एक बस अब इसे मैं कैंची खड़ा कैंची चलाकर थोड़ा सा जो अनइवन हेयर्स है ना उन्हें मैं इवन कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इनका लेंथ इतना ही चाहिए था। आप क्लाइंट से पूछ लेना कि लेंथ कितना चाहिए, तो क्लाइंट जितना लेंथ बताएंगे उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। देखो ठीक है, इस तरह से कटिंग होगा। ये जो लेयरिंग है ना, बैक लेयरिंग, ये 2 तरह से होता है। बहुत सारे लोग फ्रंट में भी लेकर जाकर करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी पूरे बालों को फ्रंट में ले जाकर ईयर के ऊपर कर कर आप फ्रंट में भी कर सकते हो। बट मैं जो करती हूँ ना, मैं पीछे की बालों को ही लेकर और करती हूँ। तो ये मैं फर्स्ट लेयरिंग ये मैंने बताया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह से लेयरिंग करूँगी। देखो कैसे करते हैं इसको। दूसरे साइड को भी, इस साइड को मैंने लॉक कर दिया है ताकि वो मुझे इरिटेट ना करे। अब इस पे स्प्रे करूँगी मैं। अब इसका गाइडलाइन मैंने पीछे से ही बनाऊँगी, पहले तो फ्रंट में इसका गाइडलाइन यहाँ तक है, तो जहाँ तक मेरा फ्रंट में गाइडलाइन आएगा मैं फ्रंट से, और फिर पीछे से बैक में भी फ्रंट गाइडलाइन तैयार करूँगी। देखो किस तरह से करते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है गाइज। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप प्लीज़ फिर से मुझसे पूछना, मैं बार बार बताऊँगी ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए। जो अगर कुछ कटिंग सीखना चाहते हैं, 3 स्टेप लेयरिंग, फ्रंट लेयरिंग, जो भी आपको चाहिए आप बोलना, बताना। देखो अब इसे मैं टर्न कर ली, आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में लेयरिंग कर लिया था, ईयर टू ईयर पार्टिंग का लेयरिंग मैंने बताया था, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ फिर भी रीचेक मैं एक बार करूँगी। ऐसे भी अगर आपको सही चीज़ है ना, फिर भी एक बार हल्का सा कैंची को बराबर में कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरा सही है, ठीक है, ये सही है। तिरछा मैंने कटिंग कर लिया, ये छोड़ दिया। अब इसके बराबर ये गाइड ले लेना है, कैंची को खड़ी रखना है। यहाँ से हम लोग को सी में, जैसे मैंने भी में बताया था ना, भी में
भी में बनाना है, भी का लेयरिंग पार्टिंग करेंगे ऐसे। हाँ ठीक है। अब कंधे के पास ही लेंगे, जैसे उसमें भी मैंने बैक में ही किया था, कंधे के पास लेकर अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं कंधे के पास कर रही हूँ। अच्छे से पार्टिंग करोगे, बारीकी से देखो, ये आप पूरा अच्छे से फिनिशिंग से करोगे। अगर एक बार नहीं होता ना, बार बार आप करोगे, ठीक है। जैसे मैं बार बार कर रही हूँ, देखो अगर नहीं होता तो पीछे के टेल कम कंघी से, मुझे तो इससे आइडिया हो गया ऐसे करने का, तो मैं कर लेती हूँ। अगर जिन्हें नहीं आइडिया हो तो वो इस तरह से भी लेयरिंग कर सकते हैं, पीछे बैक से भी कर सकते हैं। देखो ये अच्छे से निकल गया, दिख रहा है। अब इसे तिरछा लेंथ में मैं कटिंग करूँगी। देखो जितना नीचे, ये हमारा गाइडलाइन हो गया, ये जो है ना ये गाइडलाइन हो गया। अब इसको हम सीधा कटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाल आ रहा है, तो उसे हम लोग इसी के साथ कटिंग करेंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा बाल आता है तो डरने का ज़रूरत नहीं है कि आप डर जाओगे कि ये बाल कहाँ से आ गया। आपको बस कैंची सही रखना है, कंघी से बार बार इसको कॉम करना है, कॉम कर कर तिरछा लेकर जाना है इस तरह से। और देखो पीछे नीचे कोई भी बाल नहीं है, बाल इसलिए मैं अच्छे बार बार कॉम से बोलती हूँ ना, कि अगर नीचे कोई हेयर्स मुड़ा हुआ होगा ना, वो सीधा हो जाएगा। देखो इस तरह से, देखो ये हम लोग यहाँ से देखो गाइडलाइन ये मेरा हुआ, कैंची को सीधा रखा, फिंगर को टेढ़ा कर दिया इस तरह से। देखो देखो गाइस लेयरिंग आ गई, ये देखो लेयरिंग आ गया ना। अब इस ये गाइडलाइन मेरा हो गया। अब नीचे का मुझे कटिंग करना है। जैसे पहले मेरा गाइडलाइन ये था, पहले मेरा गाइडलाइन ये था, ये मैंने कटिंग किया। अब ये गाइडलाइन हो गया, ये गाइडलाइन ख़त्म हो गया, ये गाइडलाइन स्टार्ट हो गया। अब इसकी गाइडलाइन के हिसाब से मुझे नीचे का करना है, ठीक है। फिर वापस से सी निकालना है, मेरे सॉरी भी निकालना है। तक तो आपको भी निकालना आ गया होगा। देखो इस तरह से भी निकालना है, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से भी निकाल कर कट। देखो अब इसे ये देखो यहाँ पे गाइडलाइन है मेरा। अब मैं कैंची को यहाँ रखूँगी, यहाँ पे छोटे बाल हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बाल है उसे मैं बस ऐसे निकाल दूँगी, ठीक है। देखो ये तिरछा, कैंची को रखा मैंने सीधा, फिंगर को रखा मैंने तिरछा। देखो इस तरह से। दिक्कत होगा बॉटल से स्प्रे करोगे ताकि वो हेयर थोड़ा अच्छे से गीला हो जाए और वो स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा ध्यान रखना है कि आगे में फ्रंट में मैंने कितने भी बनाए थे, बैक में कितने भी बनाए हैं। मैंने फ्रंट में 5 भी बनाए थे और बैक में 3 भी बनाए हैं, तो 2 भी मैं कर चुकी हूँ। अब 3 भी पूरा मैं ले रही हूँ, पूरा हेयर्स को मैं ले रही हूँ, ठीक है। अब पूरे बालों को खोल दोगे, अभी नहीं, जब मैं ये कटिंग कर लूँगी ना। देखो ये हमारा गाइडलाइन ऊपर हो गया, नीचे भी ये लास्ट यहाँ तो इसके बाद हेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे एक गाइडलाइन हो गया, एक यहाँ पे। अब इस को ऐसे रखना है तिरछा और इसे हमें कटिंग करना है। फिंगर मैंने तिरछा रखा, कैंची को सीधा रखा। अब मैं कटिंग करूँगी। अब मैं दोनों इसको, इसके बाल को और इसके बाल को पूरा खोल लूँगी दोनों साइड से। अब आप इसे भी शेप में भी दे सकते हो, पीछे से भी शेप देना है गाइस, आपको ये भी शेप में देना है, ठीक है। जिन्हें भी शेप पसंद नहीं हो उनको यू शेप दे देना, ठीक है। तो भी शेप कैसे दोगे, ये भी शेप में खुद आ गया है, तो इसे यू शेप में कैसे लाना होगा। आपको बस ऐसे पकड़कर, बस जो एक्स्ट्रा बाल है देखो ये सारा आपका सही है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का शेप में दे दोगे। जैसे शेप में कैसे दोगे, आप फिंगर को तिरछा तिरछा कर कर, जैसे मैं यहाँ तिरछा, देखो तिरछा इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से तिरछा कर कर, जो हल्का फुल्का है बस ये पूरा शेप में ही रहेगा। आपको हल्का फुल्का कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करना है, क्योंकि देखो शेप तो आपका निकल गया, देखो निकल गया ना गाइस। लेयरिंग भी आ गई है, देखो लेयरिंग, आप इधर का लेयरिंग देखो, ये लेयरिंग देखो, इस साइड का लेयरिंग देखो, इस तरह से देखो, फ्रंट लेयरिंग और बैक लेयरिंग देखो, इस तरह से आपको दिख रहा है, लेयरिंग दिख रहा है ऐसे। तो ये लेयरिंग, ये यहाँ से फ्रंट से ये लेयरिंग ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यही लेयरिंग आपको यही आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का लेयरिंग दिख रहा है गाइस अच्छे से।